चांद में उतने गड्ढे ना हो जितने गड्ढे इस सड़क में यहाँ पर सालों से बने हुए हैं। नाले ऊपर है, रोड नीचे हो रखा है। नरक है, नरक नरक नरक। बुरा हाल है। सरकार और प्रशासन कोई ध्यान नहीं है। आधी दिल्ली की हालत यही है। रेखा गुप्ता जी को बोलोगे ये नहीं दिखता क्या सिर्फ अवैध कब्जा ही नजर आता है उनको। रोहतक रोड की सड़कों के सामने पेरिस और लंदन की सड़कें फेल हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चल रहा। तो कोई पेशेंट बीमार हो जाओ ना तो ले जा नहीं सकते, 2-2 3-3 घंटे लग जाते। इसके सीवर के ढक्कन थे ना, सबके लोहे निकाल के तोड़ के पहले ही बेच दिए इन्होंने। सरकार को कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। क्या आपने देश की राजधानी दिल्ली के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़क देखी है? आज आपको वही दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दर्शकों की बहुत ज्यादा डिमांड पर आखिरकार मैं आ गया हूं मुंडका NH10 पर यह सड़क दिखाने के लिए। ये स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़क है। आप कहेंगे ये स्पेस टेक्नोलॉजी की सड़क कैसे हुई? इसके दो कारण हैं। पहला, ये सड़क का हाल कुछ ऐसा है कि जैसे कहा जा रहा हो कि यहाँ मत आइए ताकि स्पेस क्रिएट हो, इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी हो गई। और दूसरा, जैसे आप कई बार चांद की तस्वीर देखते हैं, चांद पर आपको स्पेस में गड्ढे दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल इस सड़क पर भी आप देखेंगे सड़क का भी वही हाल है, बल्कि हो सकता है चांद में उतने गड्ढे ना हो जितने गड्ढे इस सड़क में यहाँ पर सालों से बने हुए हैं। खैर, ये तो तंज था। अब असली बात पर आता हूँ। ये सड़क जो है ये किसी राष्ट्रीय शर्म से कम नहीं है। क्यों? राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये जो सड़क है ये NH10 के नाम से जानी जाती है और ये सीधा ये रोड जा रही है यहाँ पर, ये रोहतक की तरफ जा रही है, हरियाणा में। मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन माना नहीं जाता इस सड़क को शायद ये दिल्ली में है। रोहतक रोड इसका नाम है। शायद बहुत से लोग इसको मान लेते होंगे या सरकारें अब तक मानती रही, ज़्यादातर सरकारें या अधिकारी, कि भाई ये हरियाणा के अंदर आता है। और दूसरा, भाई राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इतनी घटिया सड़क है तो राष्ट्रीय शर्म इसको हम कैसे ना माने। कह दे, देखिए जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ऊपर धूप आ रही है, 3-4 दिन से बरसात नहीं हुई है और यहाँ पानी भरा हुआ है। सोच सकते हैं आप? आइए जरा आगे आइए। देखिए जरा, आज मैं पानी के अंदर नहीं जा रहा हूं। देखिए जरा, दूर से वाहन संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर नेशनल हाईवे 10 रोहतक रोड पर पिछले काफी समय से ये हाल बना हुआ है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, रोजाना मुझे मैसेज कर रहे हैं कि प्लीज आप यहाँ पर आइए, रिपोर्ट बनाइए। माफी चाहता हूँ, यहाँ आने में मुझे देर हुई, लेकिन आखिरकार मैं आ गया ये सब दिखाने के लिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इस इलाके में आप आएंगे तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप देश की राजधानी दिल्ली के अंदर खड़े हुए हैं। ये तो रोज का काम है सर, हमें तो यहाँ पर 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। डेली का काम है, डेली यहाँ से निकलते हुए यही प्रॉब्लम है। ना तो सरकार सुन रही है, ना कोई लोग, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो सर सालों से यहाँ से मतलब बहुत टाइम हो गया, 10-15 साल से डेली निकलते हैं, लेकिन 4-5 साल से तो ऐसा बुरा हाल है कि बेबयान। क्यों भाई, डेली निकलते हो? आज ही निकल रहे हो? ये भाई मैं यहीं पर ही रहता हूँ, टीकरी में। डेली का निकलना, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है इस रोड के चक्कर में। आए दिन कुछ ना कुछ खर्चा आता रहता है। परेशान हो रखे हम तो 2 साल से। कुछ करवा कितने समय से? ये सर पिछले साल भी ये था दिक्कत और इस साल भी यही दिक्कत है। अभी बरसात 3-4 दिन से हुई नहीं है, बिना बरसात के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पानी भरा पड़ा है। देख लो ना सर, आपके सामने ये नाले ऊपर है, नाले ऊपर है, रोड नीचे हो रखा है। गाड़ी तो हमारी बेकार हो गई है इस रास्ते के कारण। अक्टूबर के महीने में बिन बरसात के भी यहाँ पानी भरा पड़ा है। जब 3-4 दिन से बरसात नहीं भी हुई है तब भी। डेली आ रहे हो? आज ही आए हो? डेली आता हूँ, इतना बुरा हाल है कुछ पूछो मत यहाँ पे। तो हर साल का यही हाल है, हर साल का यही हाल है। हर बार इसमें हो जाता है ये सिस्टम। क्यों भाई? रुको। आज ही आए हैं? डेली आते हैं यहाँ से? नहीं, कभी कभार आते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मिलता है? अरे बुरा हाल है, उस तरफ भी यही हाल है, इधर भी है। नरक है, नरक नरक। बुरा हाल है। सरकार और प्रशासन कोई ध्यान नहीं है। आधी दिल्ली की हालत यही है। यहाँ से निकलते पूरा नागलोई तक पूरा बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा। डेली
देखो ना सर जी, हैं? रेखा गुप्ता जी को बोलोगे ये नहीं दिखता क्या सिर्फ अवैध कब्जा ही नजर आता है उनको? है ये भी तो नजर आना चाहिए, नई गाड़ी कहाँ जाएगी बेचारी यहाँ पे। डेली आते हैं, आज ही आए हैं? आज ही आए सर। आज ही। वो झटके लग रहे होंगे बहुत ज्यादा बच्चे को साथ ज़्यादा में। लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बोलिए हैं? रेखा गुप्ता से बोलिए, जल्दी करवाएंगे। रेखा गुप्ता से बोलिए जल्दी करें। हाँ जी, आज ही हुआ है, डेली का है ये डेली का है, आज कैसे हुआ? कब से हो रहा है ये जब बारिश होती तब से ही होता है ये, अच्छा, डेली का। अभी तो बरसात भी नहीं हुई, बिना बरसात के पानी भरा पड़ा है। तो जो नालों से आता निकलते हुए। अच्छा, अच्छा जी, अब बताऊं यहाँ पर क्या समस्या है कि यहाँ पर जो है 2-3 साल हो गए तब से ऐसा ही है, 2-3 साल हो गए तब से मैं ऐसा ही देखता हूँ यहाँ पे। भाई ये समस्या पिछली सरकार के समय जो है सामने आई थी। पिछली सरकार ने बहुत परेशान है रोड से, जद्दोजिहाद लड़ना पड़ता है जी। 20-30 हज़ार रुपये गाड़ी में लग गए 1 महीने के अंदर जी। घर यहीं पे आना जाना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है सर। बताइए, कब से ये हाल बना हुआ है? काफ़ी दिनों से सर, ये करीबन 6 महीने से हर बार यही नहीं रोना है जी। बहुत बुरा हाल है सर। ठीक है जी, क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से जल्द रोड बन जाए सर। अच्छा, एम्बुलेंस को हर चीज़ को दिक्कत होती, तकलीफ होती है तो सर। एम्बुलेंस भी हमने देखी, एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी यहाँ बिल्कुल पर। सर, बिल्कुल चलते हैं सर, धन्यवाद। अच्छा जी, पिछली सरकार ने यहाँ पर काम नहीं किया। मौजूदा सरकार में न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा था कि यहाँ पर एक तो ड्रेनेज की समस्या है, पानी निकलने की दिक्कत है, पानी नहीं निकलता है, सड़क पे भर जाता है, सड़क टूट जाती है। तो नई सरकार जो आई वो अब यहाँ पर काम करवा रही है, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट बता रही हैं। और ये बताया गया है कि अप्रैल 2026 तक, अब देखिए फंस गए, कहाँ से निकले, पीछे से निकलिए। हाँ जी, ये मोटके गांव का देख लिया हालात, हम मोटके गांव के हैं। हम जीना तो वो हो रहा है, जीना दुर्लभ हो रहा है, जीना दुर्लभ हो रहा है यहाँ पे। पता नहीं, मतलब ये हम खुद इस बात के लिए, वो पेशेंट बीमार हो ये ना, कोई पेशेंट बीमार हो जाओ ना हम ले जा नहीं तो सकते। ले जा नहीं सकते, 2-3 घंटे लग जाते हैं। यहाँ दिन में 2-4 टेम्पू खराब हो जाए है, ये पलट छोटे जाएगा आती है, ये पलट जे है। अभी आप आगे जाके देखोगे 1-2 पलटा पाएगा। और गरीब आदमी का तो जीना बिल्कुल दुर्बल हो रहा है। और जो हमारे स्कूल है ना, सरकारी स्कूल गांव में, आसपास की 10 कॉलोनियों के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, इतने पानी में को जाती है भाण बेटियां। पर कुछ काम तो चल रहा है शायद यहाँ पर कुछ। चल रहा है, नाश हो रहा है, काम तो आप देखो ना, काम खत्म सत्यानाश है। कर दिया इनने। हाँ। कई महीने हो गए सरकार ना बनी। यहाँ कोई सांसद काम करता, ना कोई एमएलए काम करता। पहले ये कुछ समय पहले यहाँ इतने पजामे टांग के ना इस पानी में खड़े हो जा करते, जो 4 अंगल पानी होया करता, सांसद साहब खुद। और ऐसा ही हमारा विधायक है, विधायक तो आके नहीं देखता, ये रास्ता बदल दिया उन्होंने तो मुंडका की तरफ से नहीं आते अब। ठीक है, उन्होंने रास्ता काम लग रहा है पीछे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जी मैं बता रहा था, मैं तो न्यूज़ रिपोर्ट बता रहा था, उससे पहले यहाँ के लोगों ने जो है यहाँ की स्थिति बोलनी शुरू कर दी। थोड़ा साइड में चला जाऊँ, यहाँ पे जाम लगता है इसकी वजह से। अच्छा भाई, लोग अपनी इधर आ जाओ, साइड आगे को आओ जरा, हाँ आगे की तरफ आ जाओ। ओहो, उधर से निकलिए, अच्छा आ जाओ। हाँ जी, रोहतक रोड की सड़कों के सामने पेरिस और लंदन की सड़कें फेल हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, पता ही नहीं चल रहा मैं तो कह रहा हूँ स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। ये स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी है तो जी बाकी पता नहीं क्या होगा। और बीजेपी के राज में ये हाल है, सेंटर में भी इनका वो है और स्टेट में भी इनकी सरकार है। इससे तो लालू का ही राज ठीक था, कम से कम ये तो पता था वो। खैर दिल्ली में तो लालू राज नहीं था, बिहार में था, ये तो पता था आदमी को, कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी उससे। यहाँ एक्सपेक्टेशन है और उसके बाद ये हाल है। तो मुझे लगता नहीं कि दिल्ली के लोगों ने इनको चुन के कुछ अच्छा काम करा है। अच्छा, इनका बदलाव जरूरी है, आज हो चाहे 2 साल बाद हो। अगर यही होना था तो फिर केजरीवाल की क्या गलती थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो जी मैं बता रहा था, न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जो है सरकार काम करवा रही है और पहले फेज़ में नाले बनाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पे जल निकासी जो है वो आसान बनाया जा सके, क्योंकि यहाँ पे पानी निकलने की समस्या है, पानी निकलता नहीं है, सड़क टूट जाती है। तो यहाँ पर नाले बनाने की बात है। यहाँ लोगों से पूछता हूँ काम कहाँ तक पहुँचा है। अभी तक तो मैंने आते जाते लोगों से पूछा था
तो नाले बनाने की बात चल रही थी। 6 महीने से ये सीवर सावर सब सारे ढक्कन हटा दिए हैं यहाँ से। अच्छा। और आते हैं नाले में से गारा निकाल के गिर जाते हैं, फिर वापस इसी में बह जाती है ये। नहीं, वो बता रहे थे कि सड़क बनाने के लिए पहले नाले बना रहे हैं, ये मुझे पता लगा है। आप वो बताइए, मतलब यहाँ काम हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? नहीं, रुका हुआ है काम बिल्कुल। काम कब से रुका हुआ है? ये करीब 3 महीने से रुका हुआ है ये काम 3 महीने से रुका हुआ है। बिल्कुल वही नाले बनाने का जो काम था। हाँ, काम पहले नाले बनने हैं और उसके बाद रोड बनाने की बात है। अप्रैल 2026 तक की बात है। अभी बनाया था ये, थोड़ा सा ये रोड बनाया था सीमेंटेड। अच्छा। उसके बाद ये बंद कर दिया ये। रोड थोड़ा सा बनाया था, फिर बंद कर दिया। हाँ, ये करीब 100 मीटर का रोड बनाया था ये। अरे नहीं, थोड़ा सा बनाया था ये। कितना बनाया था ये? करीब 2 पिलर का, मेट्रो पिलर के 2 पिलर का बनाया था। थोड़ी सड़क बनाई थी। हाँ, बनाई थी। फिर उसके सड़क बाद बनाई थी यहाँ पर है? वो फिर वो दब गई नीचे। और ये क्या है, ये नाला बन रहा है या खुदाई है, या पहले से ये नाला? 6 महीने से बंद पड़ा है ये नाला। खोल सीवर हटा दिए सारे ढक्कन भी, और इसमें आए दिन बारिश में पड़ते रहते हैं मैं आदमी। तो ये सोच रहा हूँ कि जब यहाँ बरसात होती होगी ये सारा बराबर हो जाता होगा यहाँ तो। दुकानों में पानी चली जाता है ये, दुकानों में पानी भर जाता है। बंदे डूब जाते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, इसमें निकालते हैं भाग के। हम तो रोजाना यही काम है हमारा। और कई तो मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, लेडीज गिर जाते हैं। एक लेवल हो जाता है। यहाँ काम इस समय चल नहीं रहा क्या? काम बंद पड़ा है जी। ये जो इसके सीवर के ढक्कन थे ना, सबके लोहे निकाल के तोड़ के पहले ही बेच दिए इन्होंने। अच्छा, यहाँ ये ढका हुआ था सारा का सारा? क्या हुआ था, ये तोड़ के इसके सरिये निकाल के बेचे उन्होंने। भाई लोगों की सीधा आरोप है, शिकायत है कि भाई ये ढका हुआ करता था और इसके जो है सीवर के ढक्कन हटा के जो है वो निकाला उसमें से, तोड़ के लोहा निकाला उसमें। और ये हो सकता है सफाई के लिए किया हो। सफाई के लिए तो देखो कैसा पड़ा है। सफाई भरा पड़ा है, अभी आप इसमें नापो, पूरा भरा पड़ा है ये। पर ये भी है कि ऐसे भाई खाली अगर सफाई के लिए आपने इसको हटाया है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भाई ऐसा ही होना चाहिए, सफाई के लिए हटाना पड़ेगा। लेकिन ये लोग बता रहे 3 महीने से तो यहाँ काम ही नहीं हुआ है। 3 महीने से बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 3 महीने से खाली बैठे हैं। किराया बहुत भी घर से दे रहे हैं, किराया भी घर से दे रहे हैं 3 महीने से। बहुत बुरा हाल हो गया है। हाँ, ये घुल के सारा पत्थर इसमें ही आता है। अच्छा, ये जो आता है ना पानी से, सारा इसमें भर जाता है। फिर ये फिर निकालते हैं, फिर उठाते हैं नहीं, बरसात में फिर इसमें जाता है पानी के साथ। क्या नाम है जी आपका? राजीव कुमार। बताइए जी, ये पीछे कुछ काम वाम बता रहे थे, काम वाम कुछ हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ। ये देख लो, पीछे साल से अब 1.5 साल हो गया ऐसे ही चल रहा है। ये नाले फटे पड़े हैं। हाँ। गांव में जाने का भी रास्ता नहीं है। और ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, वो करवाएंगे, कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, मैं कुछ देख रहा, कुछ नाले वाले तो बन रहे थे वहाँ पर कि पानी की निकासी हो, क्योंकि पानी की निकासी मूल समस्या है, उसी वजह से सड़क टूट रही है। वो नाले बने थे, एक बार तेज रफ्तार से काम चालू हुआ था, उसके बाद बारिश आ गई, बारिश के बाद कोई काम नहीं हो रहा है। ये खुले पड़े। हाँ, मैं वही कह रहा था। हाँ, और रोहतक रोड का ये आपके सामने ही है क्या? और नेशनल हाईवे है। NH में दे दिया, नेशनल हाईवे है। रोज यहाँ पे 1-2 आदमियों की मौत होती है और डेली गाड़ियाँ पलटती हैं और डेली जाम रहता है। मतलब यहाँ से पीरागड्डी तक बिल्कुल जाम, यह आपके सामने ही है। ठीक है जी भाई, इसलिए आया था, बहुत लोग शिकायत कर रहे थे, स्पेशली इसी काम के लिए आया हूँ यहाँ। गाँव में जाने का रास्ता भी नहीं है। ये भी पुलिया भी फाड़ दी। अच्छा, वो उसके लिए कि नाला बनाना है या कुछ करना है? कोई काम नहीं हो रहा है। धरातल पे कोई काम नहीं है। ऊपर बोल रहे हैं, कोई काम नहीं। केंद्र सरकार ने दे दिया, MLA ये, काउंसलर ये, MP इनका सब कुछ हो गया, धरातल पे कोई काम नहीं है। ठीक है भाई, जब देखिए काउंसलर भी यहाँ पर बीजेपी का होगा, यहाँ पर विधायक भी बीजेपी का होगा, यहाँ सांसद भी बीजेपी का होगा, यहाँ दिल्ली में सरकार भी बीजेपी की होगी, केंद्र में सरकार बीजेपी की होगी, तो ये लोग और शिकायत किससे करें? सही कह रहा हूँ जी? कोई सुनाई नहीं है। जो अगर थोड़ी रिपोर्ट देते हैं उसको भी धमकी मिल जाती है। अच्छा, हाँ, आप ज्यादा करोगे आपको भी धमकी मिल जाएगी। हम तो ऊपर वाले के भरोसे हैं जी, थोड़े जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक हम रहेंगे। 10-20 दिन यहाँ की एडवर्टाइजमेंट कर दो, आपको भी धमकी मिल जाएगी। अच्छा, हाँ, काम तो क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सचिन सिंह चौहान, मैं बरेली से हूँ। बरेली से? तो आप यहाँ रहते हैं? मैं यहाँ 2 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन कोई सुधार नहीं था। लेकिन ऊपर से जब इतनी सुविधा मिल रही है, लेकिन नीचे वाले दिखते ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। डेली ऐसा कोई दिन नहीं आता है जो डेली यहाँ पे हादसा नहीं होता है। डेली हादसे हो रहे हैं यहाँ? हाँ, एक न एक रिक्शा पलट जाते हैं। अभी इनकी कोई गजेंद्र जलाली जी, हमारे जो मुंडका से बीजेपी विधायक हैं, उनकी कोई यहाँ पे देख के गए थे कि हम इसको कुछ ठीक करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसका। कब देख के गए थे? अभी 2-3 दिन पहले तो आई हुई थे वो। अच्छा, पर ये तो पहले से ही सबको पता है, यहाँ तो देखना दिखाना क्या करना है, काम करवाओ भाई। वही तो सबसे बड़ी
बात है यहाँ पे मुद्दा विकास। विकास सबसे बड़ी बात है। हमने आपको कोई जैसे कुछ आपको किया है, किसी लायक बनाया है, तो उसका काम करो ना, लाभ अरे मिलना चुन के चाहिए। भेजा है सरकार में, आपको बिठाया है तो भाई काम तो करवा दो। यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी बंद हो गए सर, सरकारी हॉस्पिटलों में भी इलाज बंद हो गया। अच्छा जैसे इलाज करने जाएंगे ना तो बाहर से दवाई लिख देते हैं वो तुरंत। अच्छा हाँ जी, ये अभी नई सरकार में हुआ है। हाँ जी, संजय गांधी हॉस्पिटल में ना, हाँ। जैसे रात को भी इमरजेंसी में जाओ ना तो दवाई बाहर से, इंजेक्शन बाहर से तुरंत। अरे बाहर से लिखना तो मना होता है। नहीं सर, बाहर से मिल रही है दवाई। अरे ये मुझे याद है पिछली सरकार के समय बाहर से लिखना मना होता था। बिल्कुल बिल्कुल मना होता था ना, ये तो था। हाँ जी, हाँ जी, और उनका नंबर भी लिखा था बकायदा, केजरीवाल जी का नंबर भी लिखा था। मिस कॉल मारो, तुरंत फोन करो, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया है, बाहर से दवाई लेनी पड़ रही है। यहाँ का पानी वहाँ। देखिए अब देखिए यहाँ पर एक क्या कमाल हो रहा है, पता नहीं क्या सोचा भी नहीं जा रहा है, क्या कोई दिमाग भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि देखिए ये पानी यहाँ पे भरा हुआ है। ये मुंडका गांव के सामने रोहतक रोड निकल रही है, यहाँ पे पानी ऐसे ही भरता है। तो पानी को यहाँ से सड़क से हटाने के लिए ये यहाँ पर एक पंप लगाया हुआ है, ठीक है। अब ये पंप जो है यहाँ से पानी खींचकर और इधर नाले में डाल रहा है, ठीक है। और इधर से देखिए ये पानी वापस जो है वहाँ पर चला जा रहा है। तो भाई ये एक तरह की बहुत भारी नेग्लिजेंस है कि भाई आप यहाँ पर इन सबको तैनात कर रहे हैं, खर्चा हो रहा है, डीजल फूक रहे हैं, ठीक है। उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, पानी यहाँ का यहाँ डाल दो, ये वाला पानी यहाँ चला जाएगा, फिर से ये यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, ये चल रहा है यहाँ पर। तो लोग बताइए फिर परेशान क्यों ना हो, सबको दिख रहा है यहाँ हो क्या रहा है। तो फिर लोग सरकार की इज्जत कैसे करें। कोई काम तो ऐसा होना चाहिए लोगों को लगे हाँ यहाँ काम हो रहा है, इधर का पानी इधर चला जाएगा, इधर से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ चला जाएगा। सब यही घुमाने में लगे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए लोग परेशान हैं। आओ जी आ जाओ, ये दोनों तरफ ही रोड का बुरा हाल है। देख रहे हैं कैसे जोखिम है यहाँ पैदल चलने में भी। आ जाओ। ये सड़क को देखिए, ये ऐसा लगता है कि जो गड्ढे वड्ढे होंगे उनको भरने के लिए यहाँ पर जो है पत्थर डलवा दिए हैं। ये देखते चलिए। इन वाहनों को देखिए कैसे लुढ़कते फुड़कते करके आ रहे हैं। स्पेस तो अपने आप ही बन जाएगा जब सड़क ऐसी बना देंगे आप, हैं। कल सदर गई थी, थोड़ा पैर स्लिप हो गया थी सदर। हाँ जी मैं देखा थी, मैं रोज देखता था वीडियो। और सर तो यहाँ से डेली निकलते हो? बहुत डेली, बहुत बुरा हाल है यहाँ का, तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत बुरा। आगे तो जाओ भी और खराब है सड़क। अच्छा, और क्या, पूरी सड़क ही खराब है। पूरी सड़क। हाँ जी। अरे यहाँ का बहुत रोड खराब है, यहाँ का ना सरकार काम कर रही ना कोई काम कर रहा है, बहुत गंदा रोड हो रखा है यहाँ का। दिखावे में काम हो रहा है, गवर्नमेंट कहती है हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, एक बार रोडों की हालत दिखा दो। जो चीज हमें गलत लगती है उस चीज को हम बिल्कुल विरोध करेंगे। मैं सबसे यही कहता हूँ भाई, आप किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, होता क्या है समस्या दिखाओ तो लोग जो हैं ये कहने लग जाते हैं अरे ये तो उस पार्टी के विरोध में है, अरे ये तो उस पार्टी के साथ में है। अबे सड़क पर चलोगे तो सही, सड़क पर सभी लोग चलेंगे। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बोला। बड़ी बड़ी कंपनियां खुल रही, कंपनी के आगे रोड देख रहे हो कैसे जा रहे हैं, टूटे फूटे इतने पड़े, नाले वाले का पानी है, लोग मर रहे हैं, कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सरकारों कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता, ये वाला हिसाब है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। सभी से मेरी अपील है कि ये पार्टीबाजी में पढ़ना बंद कीजिए। पार्टीबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। अगर यहाँ सड़क नहीं है तो आप बीजेपी समर्थक हो, आप कांग्रेस समर्थक हो, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जितनी मर्जी पार्टियों के नाम ले लीजिए, वो पार्टी थोड़ी आपको जो है पुष्पक विमान में बैठा के कहीं ले जाएंगी अगर सड़क नहीं है। सड़क तो सबको ही चाहिए, तो बेसिक की बात कर रहा हूं मैं। और ये भी बता रहा हूं कि पिछली सरकार ने यहाँ काम नहीं किया,
अभी इस सरकार ने कुछ काम किया, लेकिन बता रहे हैं 3 महीने से काम बंद हो गया है। अब देखिए, ये सामने मुंडका मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि नाले बनाने का काम चल रहा है। ये बात ठीक है, जो बात है वो मैं दिखा देता हूँ और दिखाता ही हूँ। अब हर कोई इधर देखिए ज़रा, ये कीचड़ क्यों मचा पड़ा है? हालत खराब है इसलिए मचा पड़ा है। अरे हमें कीचड़ में लाओगे? हाँ बताओ भाई, हमें किचन मारे हैं। हाँ। आप किचन में कैसे आओगे? हमें किचन मारे हैं, घर तक किराया देना पड़ रहा है। काम है नहीं, रोड की उससे काम नहीं है भाई। ये यहाँ पे दिख रहा है कि ये नाला तो बनवा रही है सरकार। हाँ, ये भाई ये नहीं बनेगा नाला अभी। क्यों? अभी टाइम लगेगा इसमें। ये उधर कुछ लोग बोल रहे थे कि नाला बनना तो शुरू हुआ था, लेकिन 3 महीने से काम नहीं हुआ। ऐसा ही है क्या? अरे वो तो ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है। वो नहीं बनवा रहे, कुछ भी नहीं बनवा रहे भाई। नहीं, उधर लोग वैसे बोल रहे थे, आम लोग आपकी तरह ही कि भाई बनना काम शुरू तो हुआ था, 3 महीने से काम रुका हुआ है। ऐसा है क्या? ना रुका हुआ नहीं, आगे आगे बढ़ने लग रहा है। यहाँ नहीं बनाया अभी। अरे यहाँ नहीं बनाया, क्योंकि इधर ये दिख रहा है कि कुछ काम चल रहा है। ये वैसे छोड़ दिया भाई उनको। यहाँ कल परसों 2 लड़के गिर भी गए थे इसमें। हाँ, ठीक है। एक वर्कशॉप है हमारी। अच्छा। यहाँ घर से किराया देने लग रहे हैं। ओहो, अच्छा। कहाँ? इसकी वजह से सारा डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। तो कब से हाल है ये तो भाई कम से कम 1.5-2 साल हो गए। हाँ, ठीक है। और देखो जी, या तो यहाँ सारे नेता हैं, सारे नेता हैं। जब पब्लिक का काम नहीं करोगे ना, तो पब्लिक ये बोलने में बिल्कुल गुरेज नहीं करेगी। भाई सारे गलत बात है भाई, हमने जिताया है, फिर हमें ऐसे हालत भुगतना पड़ रहा है। देख रहे रोड का भाई, ये रोड बना था, क्या नाम है, 1 तारीख को मुंडका मेट्रो स्टेशन यहाँ तक बना था। 1 तारीख, अभी जो 1 तारीख गई है, 1 अक्टूबर। हाँ, अभी रिपेयर हुआ था, कुछ भी समझ लो बनाया था। यहाँ तक 2 तारीख को बारिश हुई, दशहरे वाले दिन सुबह। ये पूरी, ये देख रहे, ये हालत है। ये आके ये हालत है भाई। भाई बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है भाई। कुछ बहुत ट्रैफिक नहीं है भाई। अगर बंदा एम्बुलेंस में हो ना, बंदा मर जाए, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचेगा। ये तो आज चल रहा है तो सूख गया थोड़ा सा, तो ऐसा पानी भरता है ना, पूछो मत भाई, इतना गंदा हाल है। सोशल मीडिया में बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं यहाँ की, ठीक है। और मैं उसमें था कि भाई जब यहाँ पे सरकार काम करवा रही है तो अभी यहाँ पर रिपोर्ट करने का क्या फ़ायदा। लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायतें करी, कहा कि नहीं आके रिपोर्ट कीजिए, तब यहाँ आया, तब यहाँ पे बताया गया कि भाई साहब काम शुरू हुआ था लेकिन अभी रुका हुआ है। बहुत से लोगों ने उस तरह बताया मुझे। भाई काम ही नहीं हो रहा। ये देखो, आधे दूर नाले छोड़ दिए, क्या मतलब है भाई इसका? नाले का जब विकास नहीं होगा तक पानी कहाँ जाएगा भाई? रोड पे ही आएगा और कहाँ जाएगा? ये देखो, आधे नाले छोड़ दिए, वहाँ जाके बना दिया, वो पाट दिया। क्या मतलब होता है काम करने का यार? सीरियल बाई सीरियल काम चलाओ ना। ये देखो, बंदे गिर गए भाई इसमें। अब ये देखिए, ये मुंडका मेट्रो स्टेशन है। गाड़ियाँ कैसे लुढ़कती फुड़कती सुलगती हैं, आ रही है जैसे बैलगाड़ी आ रही हो। ये देखिए, यहाँ इतनी कीचड़ हो गई है। अब यहाँ किसी का ये काम है, और बताइए यहाँ से बंदा कैसे जाएगा? आ गए जी आपके पास, ये आ गए। ये देखो जी, यहाँ पर जो है ये दिखाई दे रहा है कि नाला तो बनवाने का काम शुरू हुआ है। 2 बार गिर गया, ये गार्ड है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपकी ड्यूटी है जी यहाँ पर? अच्छा, तो ये नाला कब बनाया सरकार ने? अभी हाल ही में बनवाया ये? हैं? ज़्यादा हो गए, 3 महीने हो गए। हाँ जी। तो 3 महीने से काम अभी रुका फिर यहाँ? हाँ जी, कोई 3 महीने से रुका है। अच्छा। अंत में आखिर में वही बात कहता हूँ मैं कि ठीक है, सरकार का इस पर ध्यान है, सरकार बनवा रही है, लेकिन लोगों की शिकायत है 3 महीने से तो वैसे ही कुछ काम नहीं हो रहा है। ठीक है, कब ये आप बनवाएंगे, कब नाले बनेंगे, कब जाके रोड बनेगी? और रोज़ाना के लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आइए, संघर्ष कीजिए, घंटों यहाँ पे अपने बर्बाद कीजिए, पानी में डूबिए, बरसात आ जाए तो बस फिर तो यहाँ पे सोचना भी मत
कि आप यहाँ से निकलोगे, पता लगा इधर उधर आप डूब डाब गए, क्या फ़ायदा। तो ये हाल है। अब बरसात तो चलो निकल गई है, लेकिन फिर भी सड़क तो चाहिए लोगों को। कोई लोग जो हैं आपसे ऐसा ट्रैक नहीं मांग रहे हैं जिस पर आप प्लेन उड़ा दें। अरे साधारण सी सड़क की तो मांग रहे हैं, वो सड़क मांग रहे हैं जो वाहन खरीदते समय लोग रोड टैक्स देते हैं। हाँ, लोग बिना मतलब भी टैक्स देते हैं, मतलब रोड टैक्स के अलावा भी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, अलग अलग तरह के टैक्स देते हैं। फिर भी अगर रोड उनको नहीं मिले, ठीक है, तो क्या करेंगे वो? सरकार की आलोचना ही करेंगे, और सरकार को गालियाँ निकालेंगे, और क्या करेंगे? यही सब करेंगे। तो खैर, गाली आलोचना कीजिए, लोकतंत्र है, गाली वाली के मैं समर्थन में नहीं होता हूँ। लेकिन भाई जितनी जल्दी हो ये रोड बनवाएं, और ये सोच के बनवाएं कि भाई किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के घर के आगे, दफ्तर के आगे की सड़क क्या ऐसी और इतने समय तक रह सकती है? बस इतना सोच लीजिए, एक गजब की इच्छा शक्ति आपके पास आ जाएगी, और देखिए फिर कैसे आप कितनी तेज़ी से यहाँ पर आप काम करवाएंगे। बस ये सोचने की ही बात है। मुंडका, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता। लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।